बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज सिर्फ 2 सवाल। एक नुसरत परवीन का है। वो कहती हैं कि सर, जो चीज़ें लोग ले जाते हैं, किताबें हैं, जेवर है, मेकअप का सामान है, ड्रेसेस हैं, इनका क्या करें? ख़वातीन हज़रात, आप किसी दोस्त से, किसी अजीज़ा से, इवन सगी बहन और भाई से कोई चीज़ भी लें जो मांगते हैं, ऐसे कहते हैं आरियतन उधार आपने ली और वादा किया कि मैं 1 दिन बाद दे दूँगी, 2 दिन बाद दे दूँगी, तो सिर्फ़ एक बात याद रखिएगा, ये बात ऐसी है जो सोने से लिखी जाने के काबिल है। दुनिया के सबसे महबूब इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वादा न किया करो, वादों पे पूछ होगी। यानी वादे छोटे हों या बड़े हों, ये आपके नामा अमाल में लिखे जाते हैं। और ज़ाहिर है, अगर कैटेगोरिकली जब वहाँ से पूछ होगी और आपने पूरा नहीं किया हुआ होगा, तो उस वक्त आपको रास्ता नज़र नहीं आएगा, फिर बंदा शर्मसार होगा, फिर वहाँ सबके सामने घबराएगा कि काश इतनी नाकारा सी चीज़ थी। ज़ाहिर किताब 500,000 रुपये की होगी, आपके घर जाके दिल बेईमान हो गया, नीयत आपकी ख़राब हो गई। मेरी बेशुमार किताबें ऐसी हैं कि जो सेट हैं, कोई एक आध लेके गया, दूसरा ले, अच्छा उस वक्त मुस्कुरा के बड़ी मोहब्बत से, सर बहुत अच्छा आपका कलेक्शन है, मैं ये ले लूँ, मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में वापस कर दूँगा। तो मैं तो इस मामले में वैसे ही बड़ा मुरव्वत वाला हूँ, उस वक्त बंदा क्या कहे, पर इस मुरव्वत ने बड़ा नुकसान कराया। और फिर ज़ाहिर है अब मैं बिल्कुल नहीं देता, अब मैं बदलिहाजी करता हूँ और कहता हूँ नहीं, बाज़ार से ले लीजिए, जो आपको पसंद आए, थोड़ा आप भी ख़र्चा किया करो। बच्चियों के ड्रेसेस कोई दोस्त ले गई, बहन ने लिया, नंबर 1, एक तो वक्त पे वापस करें। नंबर 2, हमेशा ड्राई क्लीन करा के वापस करें। अपनी स्मेल और अपनी जिस्म की जो हमक है वो उसके अंदर वापस नहीं जानी चाहिए। चाहे आपने 1 दफ़ा पहना, 1 घंटा पहना या 2 दफ़ा पहना, याद रखिएगा ये बुनियादी मैनर्स हैं, खुद आप तहज़ीब याफ्ता लगोगे। अगर किसी ड्राई क्लीनर के साथ चिट भी लगी होगी तो आप सोचिए उन्हें कितना अच्छा महसूस होगा, और आपके बारे में एक क्रेडिबिलिटी आपकी बन जाएगी कि शी इज़ नाइस, शी इज़ वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, जानती है कि चीज़ों को वापस करते हुए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाड़ी लेके जाते हैं और जब जाते हैं तो गाड़ी में अच्छा खासा पेट्रोल होता है, इस्तेमाल करने के बाद इवन दरवाजे से पहले ही कहीं अगर रुक गई तो मजाल है कि उसमें वो पेट्रोल डलवा दें। कहीं ख़राब हो गई तो आके चाबी दे देंगे, फ़लान जगह खड़ी है, यार चली नहीं, ख़राब हो गई। और अब आप जाएँ, जाके उसे टो करवाएँ, 5,000 रुपया लगाएँ, 10,000 लगाएँ, फिर अपनी उस लम्हे को कोसें कि उसने मेरे साथ ये क्या किया। ज़ेवरात का मामले में तो मुझे बिल्कुल ये कहना है आपसे, बेलिहाज हो जाया करें, ना दिया करें, क्योंकि ज़ेवरात में आपकी जान अटकी होती है और जो ले जाए उसको, वो कहते हैं पंजाबी में, हिरख नहीं होता। कहीं ख़राब हो गया, कुछ चीज़ टूट के गिर गई, तो उसने तो आके सिंपल यही कहना कि वो पता नहीं रश था, धक्के लग रहे थे, बच्चों ने कोई हाथ वाथ लगाया, गिर गया। अब उसका ना तो वो अजाला कर सकेगी और ना उसको कंपनसेट कर सके। आप मांगते हुए भी आपको बुरा लगेगा कि मैं अब क्या कहूँ इससे, लेकिन ज़ाहिर आप दुखी हो गए। तो जो वैल्यूबल चीज़ें इस तरह की हैं जिनके देने से कभी बहाना कर लेना चाहिए, कभी ब्लंटली कह देना चाहिए कि नहीं, मेरी अम्मा ने या सास ने या मेरे मियाँ वो मना करते हैं। और जब ना करना हो तो 100 तरीके समझ आ जाते हैं, जब करना हो तो फिर भी 100 पाबंदियों के बावजूद आप उसको काम को कर गुजरते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके देने के बाद आप दिल में सोच लिया करो कि इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वापस वहाँ से नहीं आनी, तो उस पर इन्ना लिल्ला पढ़ लिया, फातिहा पढ़ ली, वो वापस तो नहीं आएगी, पर दिल में आपके दुख जमा नहीं होगा और उस तकलीफ़ से आप बच जाओगे। हिफ्सा अनवर कहती हैं कि मेरी सास, होने वाली सास, वो कहती हैं कि मेरे साथ आओ और शादी की शॉपिंग करो, तो आप प्लीज़ गाइड करें मैं क्या करूं। मेरे बच्चे ज़रूर जाना चाहिए, और इस मौके पे आपको ज़्यादा खामोश रहना चाहिए। आगे बढ़ बढ़ के ना तो सूटों को पसंद करना चाहिए और ना उनके टैगों पे आपकी नज़र जानी चाहिए। वो माँ है, उनके साथ उनकी बेटी भी होगी, दे हैव देयर ओन बजट। वो आपको 10-10 लाख का सूट ले दें, वो आपको 5-5 लाख का सूट दे दें। इनफैक्ट उन्हें अपने म्यार पे चलना है, अपने बजट के मुताबिक। उस मौके पे अगर आपने इस हकीकत को ना समझा और इस बात का इदराक ना किया, तो आप एक नासमझ और नाफहम लड़की होंगी। आपको कलर्स देखने चाहिए, ये देखना चाहिए स्टफ़ ये मुझ पे सूट करता है कि नहीं करता। उसकी क्वालिटी पे हमेशा फ़ैसला उन्हें कहें, और आपको बिल्कुल कहना चाहिए
कि जो भी आप उन्हें आंटी कहें, अम्मा कहें, खाला कहें, कि रब ने आपको ज़्यादा समझ दी है, आपका तजुर्बा ज़्यादा है। मैंने तो शादी में शॉपिंग का मेरा तजुर्बा नहीं है। सो रंग वंग मैं आपके साथ हेल्प आउट करूँगी जो मुझे सूट करेगा, और जो बाकी चीज़ों की क्वालिटी है चूँकि आप ही के घर में जानी है, तो जैसी आपको पसंद करें, ये ना कहिएगा कि आप अच्छी पसंद कीजिएगा, वो जैसी पसंद करें इट्स ओके। अदरवाइज़ ये होगा कि फिर इसके बदले में दूल्हे को शॉपिंग आपने भी करवानी है। ये जो सूट है ये 5-10 हज़ार से लेके 10-10 लाख का आता है। सो जैसा ज़र्फ़ आपका होगा वैसा ज़र्फ़ उनका भी होगा। अगर आप मुकाबले पे शॉपिंग करने लगेंगे तो फिर वो भी आपको उतनी ही तकलीफ़ पहुंचाएंगे जितनी तकलीफ़ आप पहुंचाएंगे। खुशी का सौदा हमेशा महंगा होता है, उसमें अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप डिमांडिंग होते हैं, अच्छा हाँ, अगर आपकी उनसे दोस्ती है, ताल्लुक़ बहुत अच्छा बन गया, एक अच्छी इक्वेशन बन गई है, और उसकी सास के साथ या नंद के साथ, तब भी ग्रीड मत दिखाइएगा। जो होता है शोधापन और होछापन, वो नहीं दिखाना कि आपने खुद कभी उस तरह का महंगा सूट न लिया हो तो आप उनके ज़ुम्मे बार बार ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहे हों, तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रेस हो जाता है। ज़ाहिर बंदे की लिविंग का तो पता चल जाता। ख़ातिन हज़रात, बाज़ लोग शौकिया नीचे कमेंट में लिखते हैं कि आप लोगों के नाम न बताया करें। जो सवाल लिख रहा है अपना नाम बता रहा है और वो चाहता है कि उसका नाम लिया जाए, तो ज़ाहिर हम उसका नाम लेंगे। नाम में छुपाने वाली बात कौन सी है? बाज़ सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं तो उसमें हम अपने तौर पे केयर कर लेते हैं, नाम को बदल देते हैं। ये आमिर सईद सही नाम है। इन्होंने लिखा है कि मेरे चाचू 60 साल के हैं, पुलिस से रिटायर हो गए, सिपाही थे। वो एक 23 साल की लेडी डॉक्टर के पीछे पड़ गए, उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए, उनसे शादी करना चाहते हैं। 1 साल से उसके पीछे लगे हुए हैं। अभी तो वो तावीज़ भी करवा चुके हैं। लेडी डॉक्टर के घर वाले हमारे घर पे आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी बच्ची को ये तंग कर रहे हैं, अगर ये बाज ना आया तो हम इसको मार देंगे। लेकिन चाचू बाज नहीं आ रहे। ख़ातिन हज़रात, ये इस तरह के केस को सुनने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, कभी कभी आप हंस भी देते हैं, लेकिन वो जो पागलपन होता है उस उम्र का, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अकल और दानिश आनी चाहिए, पर समटाइम इट हैपन्स कि वो आके निकल जाती है और इंसान बिल्कुल बचपने में और नौमरी में चला जाता है। उसकी ख्वाहिशें, ये जो हिर्स है वो बढ़ जाती है, हवस है ये बढ़ जाती है। दौलत के लिए और औरत के लिए ये चाहते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये आजमाइश बनती हैं। इंसान या तो अपने आप को रोक लेता है और अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है, और या अपने आप को फिर छोड़ देता है और फिर उस गहराई में गिरता है कि जो पाताल तक जाती है। वैसे तो ये 60 साल के हैं, हमने तो 70 साल के और 80 साल के लोगों के बारे में भी ये सुना उनके अजीज़ों से कि ये गलती करने की कोई उम्र नहीं होती, और रुसवाई के लिए और अपने आप को ख्वार करने के लिए इसकी भी कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में ये काम कर सकते हैं, चॉइस है ना जी। तो चॉइस अच्छा हो तो इज़्ज़त बनती है, बच जाती है। आप सोचिए, अभी तो ये इनके चाचू हैं, इनके बेटों पे क्या गुजर रही होगी, इनकी बेटियों पे क्या गुजर रही होगी। बेटियों का अगर कोई ससुराल होगा तो उनके साथ वहाँ डिस्कशन क्या होगी, जब इनको किसी रोज़ उस गली में, उस मोहल्ले में जहाँ खड़े होकर ये उस लड़की का इंतज़ार कर रहे होंगे। ज़ाहिर है 23 साल की है तो इनकी बेटी की उम्र के बराबर है, उससे भी शायद थोड़ी कम होगी। तो उस लम्हे जब पहला थप्पड़ पड़ेगा या पहला ठुड्डा पड़ेगा या पहला धक्का पड़ेगा, तो सारी उम्र का वक़ार, सारी उम्र का एहतराम और सारी उम्र का दबदबा जो आपने पुलिस में रहने की वजह से एक जाली तौर पे किया हुआ था, आपकी एक हिर्स और हवस की वजह से आपको मिट्टी का जो है ना चिटा देना, वो वाला मामला आपके साथ हो जाएगा। फिर कितना बुरा लगेगा, सिर्फ आपको नहीं लगेगा, आपके ख़ानदान वालों को भी लगेगा। तो वो सारे बाबे, वो सारे बुढ़े बाबे कि जो अपनी आँखों में हया की बजाय बेहयाई की अदसे लगा लेते हैं और अपने दिल को मोमन करने की बजाय बिल्कुल वो काम करने लग जाते हैं जो उनको ज़ेब ही नहीं देते। मैं उन सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ जैसे जैसे उम्र बढ़े तो अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत की रग़बत दिलाया करें, उस तरफ जाया करें। दुनियादारी में आप अब पढ़ोगे तो स्वाय ख्वारी के और स्वाय धक्कों के और स्वाय ज़िल्लत के कुछ और मिलने का नहीं है। खुदा ना खास्ता आप ये शादी जबरन अगवा करके, उठा के, पैसे दे के, घर वर आप उसके नाम लगा के किसी भी सूरत कर लेते हैं,
तो आपके पल्ले कख नहीं है, वहाँ भी रुसवाई आपको होनी है, वहाँ भी बेइज्जती होनी है। कोई आपने उल्टी सीधी चीज़ खा ली तो फिर हार्ट अटैक होगा, मौके पे फौत होंगे, और वो जो तकरीब आपने बनाई थी अपनी शादी की, वो आपका यौम वफ़ात बनेगा। तो बेहतर है ऐसी गलती और बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।